नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक अहम खबर आई है ईरान से और खबर ये कि क्या ईरान का यूरेनियम जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो चीन पहुंच चुका है। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी बड़ी वजह देखिए। 24 घंटे पहले दो डेवलपमेंट होते हैं जो कि ईरान के एयर स्पेस से जुड़े बड़ी घटनाएं थी। पहली तो ये कि एक कार्गो प्लेन मॉस्को से टेक ऑफ करता है और वो तेहरान में लैंड करता है। ये जो रडार्स होते हैं उस पर कैच हुई ये बात। तो मॉस्को से एक कार्गो जेट उड़ता है और तेहरान में लैंड हुआ। बड़ा सवाल कि मॉस्को से क्या चीज़ जो है तेहरान लाई गई। इसके साथ एक दूसरी बड़ी घटना हुई जो ज़्यादा अहम है, वो ये है कि इसी बीच ईरान से एक कार्गो जेट ने टेक ऑफ किया जो चाइना की अननोन लोकेशन पर लैंड हुआ। यानी प्लेन तेहरान से उड़ा और वो चीन पहुंचा। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक बहुत ही कम समय के अंतर में हुई। मॉस्को से प्लेन उड़ता है, तेहरान उतरता है, तेहरान से एक कार्गो जेट जो है 747 कार्गो बोइंग का बताया जा रहा है वो टेक ऑफ करता है और चीन पहुंचता है। अब देखिए खबरें जो हैं पहले उसको बताएं। वन ईरानियन बोइंग 747 कार्गो प्लेन लैंडेड इन तेहरान फ्रॉम मॉस्को and another Boeing 747 took off from Tehran to an unknown destination in China। देखिए unknown destination यानी किसी खुफिया जगह पर चाइना पहुंचा। ये बात सबने नोटिस करी। देखिए एयर स्पेस इस समय ईरान का इस हालात में है कि वहाँ कोई भी परिंदा भी पर मारता है तो वो हर चीज़ जो है उस पर नज़र रखी जा रही है, खासकर डिफेंस एक्सपर्ट उस पर नज़र रख रहे हैं। तो अब ये जो तेहरान से जेट पहुँचा चीन, इसको लेकर ये कहा जा रहा है, ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्या ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और अमेरिका से बातचीत के पहले, इसके पहले कि अमेरिका से यूरेनियम को लेकर कोई बातचीत हो और यूरेनियम जो है उसको डाइल्यूट करने को लेकर कोई समझौता बने, उसके पहले ही क्या ईरान ने एक बड़ा दांव खेलते हुए अपना 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो चाइना पहुंचा दिया है। देखिए इस समय जो डील का सबसे अहम हिस्सा है, अपनी शर्तें रखी हैं अमेरिका ने। नेतन्याहू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं और आज एक अहम मीटिंग हुई उसके पहले कि जो नेतन्याहू हैं उन्होंने स्टीव विटकॉफ से और कुशनर से, जो दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इनसे मुलाकात की। अमेरिका के जो एडवाइज़र्स हैं उनसे जो है नेतन्याहू ने मुलाकात की और एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है कि ईरान से कैसे डील की जाए। लेकिन इसके ठीक पहले यानी आप देखिए नेतन्याहू जो है वो पहुंचते हैं अमेरिका, उनकी वहां सबसे मुलाकातों का दौर चल रहा है। इसी बीच एक सीक्रेट प्लेन टेक ऑफ करता है तेहरान से और चीन पहुंच जाता है और खबरें इस तरह की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि क्या इस डील के पहले ही ईरान ने अपना जो है यूरेनियम ठिकाने लगा दिया। देखिए डील का जो सबसे अहम हिस्सा है वो ये है कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का क्या किया जाए, क्योंकि इससे फौरन एटम बम बन सकता है। 60% वो जो है एनरिच्ड है, 90% बम बनाने के लिए चाहिए और 60 से 90% करना बिल्कुल देर की बात नहीं है, वो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इस तरह की खबरें आई कि अमेरिका ने जो शर्त रखी है ईरान के सामने, उसमें कई शर्तें हैं। नेतन्याहू लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को उसमें शामिल किया जाए, जो प्रॉक्सीज हैं उनकी मदद से रोक दिया जाए। लेकिन जो सबसे अहम हिस्सा है वो है 400 किलो यूरेनियम का एनरिचमेंट स्तर जो है वो 60% है, उसको घटाया जाए। ये दबाव अमेरिका बना रहा है। देखिए अमेरिका का मुख्य मकसद है, मुख्य मकसद तो अली खामेनी साहब को सत्ता से हटाना है। वो कभी संभव नहीं होगा। आपने तस्वीरें देखी या नहीं देखी, मैं अलग से वीडियो कर दूंगा। तेहरान में जो है ज़बरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशन को 46 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 47th एनिवर्सरी उसकी बनाई जा रही है और इस मौके पर पूरे तेहरान में आतिशबाजी हो रही है। तेहरान जो है वो जगमगाया हुआ है और अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। हकीकत ये है। तो सत्ता परिवर्तन तो एक ऐसा ख्वाब है जो शायद कभी पूरा ही नहीं हो पाए। खैर उस पर हम अलग से बात करेंगे। अभी हम यूरेनियम पे आते हैं। अब देखिए अमेरिका ने ये शर्त रखी कि आपका जो यूरेनियम है इसको आप, इसका जो एनरिचमेंट स्तर है इसको आप डाइल्यूट कर दीजिए और ख़त्म कर दीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह की भी खबरें आई, ईरान की तरफ से कुछ बयान आए ऐसे जो सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा है कि ईरान शायद तैयार हो गया है डाइल्यूट करने के लिए। ऐसे कुछ बयान आए, इसको लेकर ऑफिशियली ईरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया में आपको इस तरह की खबरें मिल जाएंगी।
अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये ईरान का यूरेनियम जो है इस पर टॉक्स हो, ये अमेरिका के हाथ लगे, या इसको आईएईए जो है इसका इंस्पेक्शन करे, या किसी तरह का इस पर जो है शर्त या प्रतिबंध लगे, इसके पहले ही ईरान ने अपना यूरेनियम क्या चाइना ट्रांसफ़र कर दिया है। ऐसी खबरें रूस को लेकर भी आई थी जब अली लारीजानी साहब गए थे मॉस्को, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी, तब भी इस तरह की खबरें चली थी कि क्या ईरान ने अपना यूरेनियम जो है वो रूस भेज दिया। लेकिन इस बात को लेकर रूस और ईरान के इस जो सहयोग चल रहा है, इस पर अमेरिका की भी पैनी नज़र है, यूरोप की भी पैनी नज़र है। तो इसलिए पहले इस तरह की खबरें आई, लेकिन उसका कोई पुख्ता जो है बाकी सबूत सामने नहीं आया। लेकिन अब ये जिस तरह से इस टॉक्स के ठीक पहले नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते हैं और इसी बीच जो है एक सीक्रेट प्लेन टेक ऑफ करता है, कोई बड़ा अधिकारी तो गया नहीं, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं है। चीन से कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं, वो बात समझ में आती है कि चाइना जो है वो ईरान को हथियार दे रहा है, और बड़ी सारी चीज़ें, इसको लेकर भी एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा मैं अगले वीडियो में करूंगा, जिसके लिए दावे हो रहे हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि ऐसी क्या स्थिति जब कोई अथॉरिटी गया नहीं, कोई अधिकारी ईरान का चीन गया नहीं, ऐसी स्थिति में ईरान ने चीन क्या भेजा? क्या वो 400 किलो यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, कि इसके पहले कि किसी तरह का हमला हो? देखिए 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुए हैं, जितने अमेरिका ने हथियार जमा कर रखे हैं अपने आसपास, ये इराक वॉर से भी बड़ा डिप्लॉयमेंट हो चुका है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और ये डिप्लॉयमेंट इसलिए नहीं हो रहा है कि इसको उखाड़ के वापस ले जाएंगे। जो पेट्रियट सिस्टम लगा दिए गए हैं, थार्ड सिस्टम लगा दिए गए हैं, वो इसलिए नहीं लगाया अमेरिका ने। 20 बेस पर आप समझ रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम लगाने का मतलब अरबों रुपए का खर्च वो इसलिए नहीं किया अमेरिका ने कि फिर उसको उखाड़ के वापस ले जाएगा। हमला करने के लिए क्या एक बार फिर अली खामेनी साहब की तरफ से, ये ईरान की तरफ से नहले पर दहला मार दिया गया। और इसके पहले कि आप यूरेनियम पे बात करें या किस यूरेनियम पर बात होगी, ये बड़ी सारी चीज़ें, देखिए इस तरह की बड़ी चर्चाएं होती हैं। मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कभी सुन के ये बात। आप खुद सोचिए, अमेरिका और यूरोप की जिस यूरेनियम पर नज़र है, इजराइल की जिस यूरेनियम पर नज़र है, क्या ईरान वो हवाले कर देगा अमेरिका के, या उसको किसी दूसरे देश को सौंप दिया जाएगा, या उसको इसलिए बचा के ऐसी जगह पर रखा जाएगा कि फिर से हमला हो जाए और अगर वो बचाए तो तबाह हो जाए? अरे भाई, ईरान उसको पहले ही ऐसी किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगा जहां आप खोजते रह जाएंगे और वो मिलेगा ही नहीं। और अब तो शायद इस तरह की बातें भी जो हैं वो डिफेंस एक्सपर्ट्स करने लगे हैं कि क्या ये ईरान ही ट्रांसफ़र हो चुका है, या ये भी हो सकता है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि इसको अलग अलग हिस्सों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। शायद कुछ हिस्सा रूस जा चुका है, कुछ हिस्सा चीन जा चुका है। और आप अमेरिका जो है वो टॉक्स करता रहे, जब ना यूरेनियम बचा वहाँ पे, एनरिच्ड यूरेनियम, वो अपने सेफ ठिकाने पर पहुँच गया, तो आप क्या तो चर्चा करेंगे और क्या जो है उसका एनरिचमेंट लेवल चेक किया जाएगा? ये सब बातें कैसे तय होगी? आइए, ये कैसे उसको पता लगाएगा कि कौन सा यूरेनियम कहाँ रखा हुआ है? संभव ही नहीं है। अब देखिए, इसी बीच ये भी खबरें हैं, इस्फहान जो सबसे बड़ा परमाणु सेंटर है, प्लांट है ईरान का, यहाँ पे अटैक हुए थे। B-2 बॉम्बर्स ने यहाँ पे बंकर बस्टर बम्स जो है उनसे हमला किया था। इसी बीच अब ये खबर आ रही है, इस्फहान में बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और काम क्या चल रहा है? जो इस्फहान के जो साइट्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स, इनको भर दिया गया है। इसमें जो गड्ढे थे या आसपास जो भी इलाका था, इसको भरना शुरू कर दिया गया है। और सैटेलाइट से शायद कुछ दिन बाद आपको इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर में बड़ा एक हिस्सा ऐसा है जिसका नामो निशानी आपको पता ना चले, न सैटेलाइट पकड़ पाएंगे और ना ही उस पर इतना बड़ा कवर अप कर दिया जाएगा कि शायद आईएईए क्या कोई एजेंसी पता नहीं लगा पाएगी कि यहाँ पे कौन सी जगह पर क्या था। तो इस तरह की भी खबरें हैं कि इस्फहान जो न्यूक्लियर सेंटर है, इस पे भी ईरान ने बड़ा एक अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और शायद चीज़ों को इस तरह से दफन कर दिया गया है जिसको अब खोज के निकालना असंभव हो जाएगा। यानी कि आप समझ रहे हैं इस बात को, ये खबरें इसलिए अहम है। देखिए, इसका कोई पुख्ता सोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, ना ईरान कुछ बोलने वाला है, ना चाइना कुछ बोलने वाला है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं वो इसलिए अहम है। एक तो इस तरह की खबरें हैं, पहले आप सभी जान रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम रशिया एंड चाइना हैव बीन एंटरिंग ईरान इन रिसेंट मंथ्स। पिछले कुछ महीनों में लगातार चीन की तरफ से और रूस की तरफ से बड़ी संख्या में हथियार ईरान पहुंच रहे हैं। अब ये सब जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसी बीच ये जो कार्गो वाला ट्रांसफ़र हुआ है, क्या यूरेनियम चीन चला गया? चीन एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायद उन देशों में से एक है जहाँ पे अगर ईरान अपना यूरेनियम ट्रांसफ़र कर देता है तो वो सबसे सुरक्षित जगहों में से एक होगा। शायद चीन पर हमला करने का कोई सवाल ही नहीं है।
और दूसरी चीज़ ये भी है कि चीन और अमेरिका के बीच में इस समय जिस तरह के संबंध देखने को मिल रहे हैं, उसके लिहाज से भी ईरान के लिए कोई अगर सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है अपना यूरेनियम भेजने के लिए, तो शायद चाइना हो सकता है। इस लिहाज से अब नेक्स्ट क्या ईरान को लेकर न्यूक्लियर टॉक्स, अगले दौर की बातचीत क्या। एक तो लारिजानी साहब जो है वो ओमान में हैं, उनकी चर्चा हो रही है। अमेरिका के बैकडोर से जो है कई जो दूत हैं अमेरिका के वो चर्चा कर रहे हैं। हालांकि विटकॉफ और कुशनर तो अमेरिका में हैं, वो नेतन्याहू के साथ प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप प्लान कुछ भी बनाते रहें, हकीकत ये है कि इस पूरे डेवलपमेंट में पिछले 2 महीने के जो हुए हैं जनवरी से लेके अब तक, उसमें हर मौके पर ईरान अमेरिका पर भारी बढ़ता दिखाई दिया है। और अब इस घटना ने, तो ये यूरेनियम वाली घटना ने, ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।